नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के सभी व्यूवर्स को इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। साल 1947 जिस वर्ष लाखों लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था, उनके घर बिखर गए थे, पूरा देश में खून खराबा फैला हुआ था और इन सब के पीछे एक इंसान था। वो एक ब्रिटिश जज था, जिन्हें केवल 5 सप्ताह का टाइम दिया गया था भारत और पाकिस्तान को बनाने के लिए। और उस ब्रिटिश जज का नाम था सर सिरिल रैडक्लिफ और इसी रैडक्लिफ के नाम पर आज भारत और पाकिस्तान के बीच रैडक्लिफ लाइन भी है। आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसके चलते आज हमारे देश का बंटवारा हुआ है। हमारा देश जो लगभग 200 सालों तक ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन था। भारत में सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जो 1857 तक राज किया। 1857 में कई सारी क्रांतियां हुई और कई सारे रिवॉल्यूशन के बाद 1857 में कंपनी के रूल को खत्म किया गया और 1858 से हमारे देश में ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी ब्रिटेन की संसद और वहां के कानून का नियम लागू हो गया। 1930 और 1940 के दशक में पूरा देश स्वतंत्र होने के लिए तैयार था। और इतना ही नहीं, 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस का घोषणा कर दिया। और 1930 के बाद हर साल 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन करना भी स्टार्ट कर दिया था। और पूरा देश चाहता था कि 26 जनवरी के दिन ही ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी हमारे देश को आज़ादी मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिली और उसी दिन से इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन हमारे देश में होना स्टार्ट हुआ। और इसीलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करके रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन करना स्टार्ट कर दिया गया। मतलब हमारा देश जो 26 जनवरी 1930 से सेलिब्रेशन कर रहा था, उस सेलिब्रेशन को छोड़ना नहीं चाहता था। और इसीलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया, ताकि उस 26 जनवरी के सेलिब्रेशन को रोका ना जा सके। एक्चुअली 1940 के दशक में भारत छोड़ो आंदोलन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और ब्रिटेन की कमजोर इकोनॉमी जो पूरे ब्रिटेन गवर्नमेंट को हिला चुकी थी, और इन्हीं सब कारणों की वजह से ब्रिटेन गवर्नमेंट को भारत से छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा था, क्या भारत एक ही रहेगा या मुसलमानों के लिए एक देश का निर्माण करना पड़ेगा। मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के लोग जो मुसलमानों के लिए एक अलग देश की डिमांड कर रहे थे, और वहीं दूसरी ओर पंडित नेहरू और इंडियन नेशनल कांग्रेस के गांधी जी, ये सभी लोग भारत को एकजुट रखना चाहते थे। लेकिन सांप्रदायिक दंगों के डर से इंडियन नेशनल कांग्रेस को और गांधी जी को उसकी बात को मानना पड़ गया था। एक्चुअली ब्रिटिश रूल को इन करने के लिए 1948 का डेट दिया गया था, लेकिन इंडिया का लास्ट वॉइस रॉय माउंटबेटन ने इस डेट को बढ़ा करके 15 अगस्त 1947 कर दिया। मतलब यहाँ साफ था कि अब देश को बांटने के लिए बहुत कम टाइम बच गया था। और इन्हीं सबके बीच में इस काम के लिए एक अंग्रेज जज को चुना गया, जिसका नाम था सर सिरिल रैडक्लिफ। यहाँ सबसे आश्चर्य वाली बात ये थी, ये ना ही कभी भारत आए थे और ना ही इन्हें भारत की संस्कृति के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में और भारत की ज्योग्राफी के बारे में कुछ पता था। फिर भी उन्हें इस काम के लिए उन्हें चुना गया, ताकि वो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक ऐसी लाइन को खींच सके जो भारत और पाकिस्तान के रिसोर्सेस को बराबरी से बांट सके। उस इंसान को हमारे देश के बारे में कुछ भी पता नहीं था, फिर भी उसे हमारे देश की किस्मत को तय करनी थी। रैडक्लिफ 8 जुलाई 1947 में भारत आए और उन्हें सिर्फ 5 हफ्तों का टाइम दिया गया था इस काम को करने के लिए। रैडक्लिफ को 2 सीमाओं का जिम्मेवारी दिया गया था, एक था पंजाब का रीजन और दूसरा था बंगाल का रीजन। और दोनों ही रीजन में हिंदू, मुस्लिम और सिख बराबर हिस्से में रहते थे। एक और जहाँ पंजाब का रीजन था, जहाँ हिंदू, मुस्लिम और सिख बराबरी में रहते थे, और दूसरी ओर बंगाल का रीजन था, यहाँ पर भी इन सब की आबादी लगभग बराबर ही थी। फिर भी रैडक्लिफ को इन 2 हिस्सों में एक लाइन खींचना था। रैडक्लिफ को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो किस आधार से इन सब सीमाओं का निर्माण करे। रैडक्लिफ 1941 के जनगणना और 1941 के समय का मैप को निकाला और उसके आधार पे उन्होंने हमारे देश की सीमाओं को बांटना शुरू किया। मतलब साफ था कि 1941 के जनगणना के हिसाब से और 1941 के मैप के हिसाब से भारत और पाकिस्तान का निर्माण करना लगभग नामुमकिन था। फिर भी रैडक्लिफ इस पर काम कर रहे थे। आखिर में रैडक्लिफ ने बहु जनसंख्या के आधार पर इन 2 जगहों को बांटना स्टार्ट कर दिया था। पंजाब और बंगाल दोनों के ही रीजन को 2 भागों में बांटा था। पंजाब का एक रीजन, एक लाहौर, जो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था, और दूसरा रीजन जो भारत का हिस्सा बन गया था। और वहीं बंगाल का भी 2 हिस्सा हुआ, और पश्चिम बंगाल जो भारत का हिस्सा बना, और दूसरा जो आज का जो बांग्लादेश है जो पाकिस्तान का हिस्सा बना। रैडक्लिफ ने 9 अगस्त 1947 को इस मैप को ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंप दिया था, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस मैप को जारी नहीं किया और उसे गुप्त रखा गया, क्योंकि उसे डर था कि हो सकता है इस मैप को जारी करने के बाद पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क सकें। और 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, और इस दिन भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अभी तक उस मैप जारी नहीं किया था। और आज़ादी के 2 दिन बाद 17 अगस्त को इस मैप को पब्लिक में जारी किया गया। और इस मैप को जारी करने के बाद लाखों लोग जो अपनों ही घरों में विदेशी बन गए थे। और इस विभाजन के बाद पूरा देश का हालत भयावह हो चुका था। लगभग 1 करोड़ 40 लाख जो अपने अपने घरों को छोड़ करके इधर से उधर हुए थे, और लगभग 10 लाख लोगों की मौत भी हुई थी।
कितने सारे परिवार बिछड़ गए, कितने सारे बच्चे यतीम हो गए और कितने सारे लोगों को अपने घरों को छोड़ करके, अपने पुरुषों की प्रॉपर्टी को छोड़ करके भाग के आना पड़ा और वहां जाना पड़ा। रैडक्लिफ को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसका एक फैसला जो इस देश के करोड़ों लोगों को प्रभावित कर सकता है और लाखों लोगों की हत्या भी हो सकती है। उस हत्याकांड के बाद रैडक्लिफ आश्चर्यचकित था और उसके बाद उन्होंने उसके पास जितने सारे डॉक्यूमेंट्स थे उन सभी डॉक्यूमेंट्स को वो जला दिया था, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। वही रैडक्लिफ लाइन जो उस समय 1947 में रैडक्लिफ ने बनाई थी, जो आज भारत और पाकिस्तान का मुख्य सीमा भी है। ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि पेपर पर खींची गई एक लाइन जो करोड़ों लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है। आप इस बंटवारे के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।